चीन में कोरोना के नए वेरिएंट ने हाहाकार मचा रखा है। तस्वीरें देखकर लगता है कि चीन अपने नागरिकों को मौत के मुंह में झोंक रहा है। लेकिन क्या खतरा सिर्फ चीन पर है? चीन में कोहराम के पीछे एक डरावनी तस्वीर भी छिपी है। चीन में बड़े पैमाने पर दूसरे देशों के लोगों की आवाजाही भी हुई है। संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोग ये बीमारी भी फैला सकते हैं। और यही पॉइंट समझने के बाद अमेरिका में एक बार फिर शोर मचने लगा कि चीन कहीं कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। चीन पर लगे इन आरोपों में कितना दम है और अमेरिका के एक्सपर्ट ही ये आरोप क्यों लगा रहे हैं, इसी पर टेली सीरीज का ये सनसनीखेज एपिसोड नकाब, अ स्लू ऑफ लाइज। कोरोना वायरस की नई लहर का जितना हाहाकार चीन में मचा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा भूचाल अमेरिका में आया हुआ है। अमेरिका की संसद से लेकर वहां की मीडिया में एक बार फिर ये सवाल सरगर्म है कि कोरोना वायरस चीन की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। जिस पर समय से नजर रखने में अमेरिका की खुफिया एजेंसियां फेल हो गईं। अमेरिका को जो शक महामारी फैलते वक्त हुआ था, वो चीन में नई लहर का कहर देखने के बाद फिर से जिंदा हो गया है। चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप कब और किसने लगाया, इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 30 मई 2020, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप का सारा नजला तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर गिरा, क्योंकि चीन में फैल रहे वायरस की जानकारी देने की जिम्मेदारी WHO की थी। महामारी फैलने के करीब एक साल बाद 29 जनवरी 2021 को WHO की टीम ने वुहान जाकर कोरोना वायरस की जांच शुरू की, लेकिन उसे आज तक ये पता नहीं चला कि वुहान के मीट मार्केट में बेचे गए चमगादड़ों के शरीर में कोरोना कहां से आया। WHO की जांच में कुछ क्यों नहीं मिला, इसका खुलासा भी अमेरिकी संसद की जांच में हुआ। अगस्त 2021 में अमेरिका के रिपब्लिकन सांसदों की एक टीम ने खुफिया दस्तावेजों की जांच की, जिसमें खुलासा हुआ कि सितंबर से दिसंबर 2019 के बीच चीन ने वुहान की अपनी लेबोरेटरी में एयर कंडीशनर और वेंटिलेशन सिस्टम को बदलने में $60 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च की थी। ये वही समय था जब वुहान में कोरोना वायरस फैल रहा था और चीन की सरकार लोगों को यह समझाकर चुप करा रही थी कि सार्स वायरस की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। 4 जनवरी 2020, वुहान, चीन ने सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया कि वुहान में लोगों के बीमार पड़ने पर उसने WHO को क्यों नहीं बताया कि कोई नया वायरस हमला कर चुका है। सार्स बताकर उसने सच्चाई क्यों छिपाई? वायरस फैलने के तुरंत बाद वुहान की लेबोरेटरी में चीन ने $60 करोड़ खर्च करके AC और वेंटिलेशन सिस्टम क्यों बदला? क्या चीन ने कोरोना वायरस के लीक होने का सबूत मिटाने की कोशिश की? चीन पर यह सवाल अमेरिका से उठे और जल्द ही अमेरिका खुद सवालों में घिर गया। खुद अमेरिका ने माना कि चीन के वुहान लैब में चमगादड़ों से फैलने वाले वायरस की रिसर्च में अमेरिका भी पार्टनर था। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वुहान की लैब को फंडिंग की थी और ये फंडिंग कोरोना फैलने के बाद बंद की गई। ये खुलासा होने के बाद लोगों का माथा ठंडा और उन्हें अमेरिका की कई जानी मानी हस्तियों के पुराने बयान याद आने लगे। 12 जनवरी 2017, बराक ओबामा और डॉक्टर फॉउची दोनों को मालूम था कि चीन की वुहान लैब में चमगादड़ों पर रिसर्च चल रही है और दोनों ने आगाह किया था कि बड़े पैमाने पर महामारी फैलने का खतरा है। तो क्या अमेरिका को अंदाजा था कि किसी साजिश या लापरवाही की वजह से दुनिया पर महामारी का खतरा मंडरा रहा है? अमेरिका की संसद ने अब यह माना है कि उसके जासूसों को वुहान की लैब पर नजर रखनी चाहिए थी। हालांकि दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों को बहुत पहले से पता था कि चीन जैविक हथियार बना रहा है। साल 2015 में चीन की सेना के बायो एक्सपर्ट ने बाकायदा रिसर्च पेपर लिखकर सार्स वायरस के अप्राकृतिक यानी लेबोरेटरी में जन्म की थ्योरी बताई थी।
अमेरिका को 1999 से ही पता था कि चीन जैविक हथियार बनाने में जुटा है। फिर भी अमेरिका ने वुहान की लैब की फंडिंग क्यों की? इसका जवाब आज तक नहीं मिला है। चीन की खुराफातों और साजिशों का खेल इतना व्यापक और पुराना है कि उसकी हर चाल पर शक होता है। चीन महामारी की चपेट में है और इस पर भी शक है, क्योंकि हमेशा की तरह चीन इस बार भी सच बताने के लिए राजी नहीं है।